मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किन लोगों ने मूवी डबल जियोपार्डी देखी है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखें। उसी तरीके से एक हिंदी मूवी है गुमराह, वो भी आप देख सकते हैं। एक हाइपोथेसिस लीजिए, टेक इट एज अ हाइपोथेसिस दैट यू हैव मर्डर्ड समवन। आपने किसी का खून किया है एंड यू हैव गॉट इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। तो क्या उसी क्राइम के लिए आपको दोबारा पनिशमेंट मिल सकता है? एंड द आंसर इज नो, because you are protected by the constitution itself through the article 20 clause 2 which says that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। यहां पर दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, both are key word, prosecuted and punished। मैं subsequent स्टेज में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। देन उसी तरह if a person is accused of an offense, can he or she be made to give evidence? That's the second thing. Can he be forced to witness against himself? मान लीजिए कि एक आदमी ने एक मर्डर किया, अपने दोस्त का मर्डर कर लिया। एक इमेजिनरी आदमी है मुकेश कुमार, उसने अपने फ्रेंड का मर्डर किया और पुलिस स्टेशन में जाकर वह कहता है कि उसने मर्डर किया। पुलिस के टॉर्चर के सामने वो एक्सेप्ट कर लेता है दैट ही हैज कमिटेड मर्डर। Would it be admissible in a court of law? तो इन दोनों पहलुओं, डबल जियोपार्डी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इन दोनों को समझने के लिए ये लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो वेलकम टू लेक्चर 20 ऑफ वाद प्रतिवाद एंड संवाद सीरीज। हेलो ऑल, आई एम दीपक प्रकाश। इफ यू रिमेंबर लेक्चर 19, I covered topics like Article 20 Clause 1, Kedarnath versus State of West Bengal, Maru Ram versus Union of India, Ratan Lal versus State of Punjab and many more. Those cases are very important. वो केसेस जरूरी है कि आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक का वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। सो इफ यू हैव नॉट डन इट, प्लीज गो थ्रू इट। इनफैक्ट मैंने 4 क्वेश्चंस भी अपने टेलीग्राम चैनल पे उससे रिलेटेड पोस्ट किए थे। अगर आपने नहीं किया है देन गो थ्रू दैट लेक्चर एंड सॉल्व दोज क्वेश्चन, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। कमिंग टू टुडेज लेक्चर, today I'm going to cover topics like Article 20 Clause 2 and 20 Clause 3. Then case Thomas Das versus State of Punjab, ये भी कवर करेंगे। फिर मकबूल हुसैन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, वेंकट रमन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नंदनी सतपाती केस ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग। आई विल ऑल्सो डिस्कस सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड मेनी मोर। तो चलते हैं आर्टिकल 20 क्लाउज 2। सबसे पहले ऑरिजिन समझते हैं, फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी ओरिजिनेटेड। सो द ऑरिजिन गोज बैक टू 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको मेंशन कर लीजिए, यूएस ज्यूरिस्प्रूडेंस से डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट आया है। सो व्हाट एग्जैक्टली इट सेज? सो इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड and punished more than once for the commission of a single offense। ढंग से समझिएगा, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. However, howsoever lenient a punishment may be, एक punishment आपको बहुत lenient मिला है, but if it becomes final and final in character after exhausting all the appeals, the person cannot be punished for the second time। अगर कोई ऐसा लॉ है that imposes 2 penalties for the same offense, then that law shall be declared null and void because you have gotten protection under Article 20 Clause 2। एक लॉ है जो कि 2 पेनाल्टी एक ही ऑफेंस के लिए इंपोज कर रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहां पर की वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में है 2, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, दोनों चीज साथ में होना चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्शन गिवन बाय आर्टिकल 20 क्लाउज 2। सो अभी समझना है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डबल जियोपार्डी, और इसके लिए हम 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विश्लेषण किया था थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इंग्रेडिएंट बताया था कहां पे डबल जियोपार्डी एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट, द पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। एक पर्सन है, ही और सी इज ऑलरेडी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। दैट पर्सन, उस ऑफेंस के लिए उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है एंड द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसिक्यूशन इज पनिशमेंट। तीन चीज हो रहा है। एक आदमी जिसको एक ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड किया गया है, अब क्योंकि एक्यूज किया गया है तो उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा है एंड द आउटकम ऑफ दैट प्रोसिक्यूशन इज पनिशमेंट। तो वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट केस है। ये तीन इंग्रेडिएंट थे जो वहां पे बोला गया। वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 20 क्लाउज 2 डील्स exclusively with judicial punishment and judicial authority shall not prosecute twice for the same offense। ढंग से समझिएगा, आर्टिकल 20 क्लाउज 2 डील्स exclusively with judicial punishment, not departmental punishment। अब उसके बारे में फिर मैं बात आगे करूंगा। एक और केस इंपॉर्टेंट केस है, वहां पे भी बात करूंगा। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो है मकबूल हुसैन का केस, वो स्टोरी के साथ मैं कवर करूंगा। तो पहले यहां पर एक एक चीजों को ध्यान से समझिएगा कि इसको अच्छे से समझना है जो अभी मैं बोलने वाला हूं। However, under Article 20 Clause 2, it applies only against criminal court and criminal tribunal. It does not apply against civil court and civil tribunal and other non-judicial body. Let us suppose कि आज आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और आप आईएएस बन जाते हैं। मान लेते हैं, टेक इट एज अ हाइपोथेसिस, जो मैं चाहता भी हूं कि आप लोग यूपीएससी क्रैक करें, बीपीएससी क्रैक करें। तो एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि आप यूपीएससी क्रैक कर गए, मतलब ऐसा हो नहीं, लेकिन आउट ऑफ मेनी ऑफ यू one among you has been charged with certain offense। कोई offense आपके ऊपर चार्ज किया गया और जिस वजह से आपको सजा हो जाती है। कोर्ट ऑफ लॉ ने डिक्लेयर किया यू आर गिल्टी। अब बिकॉज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट जजमेंट, योर डिपार्टमेंटल ऑथोरिटी डिसाइडेड टू डिसमिस यू फ्रॉम द सर्विस। आपको उन्होंने डिसाइड किया क्योंकि अब इसको सजा हो गई है, इसको सर्विस से भी डिसमिस कर देना चाहिए। दैट वुड नॉट अमाउंट टू डबल जियोपार्डी। सुप्रीम कोर्ट बोलता क्या है, ढंग से समझिएगा, बिकॉज पेरेंट बॉडी और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ जुडिशियल बॉडी। आर्टिकल 20 क्लाउज 2 डील्स एक्सक्लूसिवली विथ जुडिशियल पनिशमेंट। सो अगर आपने कोई पनिशमेंट आपको मिल रहा है, कोर्ट ने दिया, और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो टेकन एक्शन अगेंस्ट यू, देन दैट वुड नॉट अमाउंट टू डबल जियोपार्डी। मतलब ये है कि कोर्ट ने आपको पनिशमेंट दिया मर्डर का, तो उसके बाद हो सकता है कि अगर आप सर्विस में हैं तो आप सर्विस से भी डिसमिस्ड हो जाओगे और यू कैन नॉट से कि यू हैव अ प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लाउज 2। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो केस आया था वो मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में हुआ। हुसैन साहब भारत से विदेश गए थे, वहाँ विदेश गए और वहाँ से काफ़ी सारा सोना उठाया, और सोना उठाने के बाद जब कंट्री में वापस आए तो ही डिड नॉट मेक एनी डिक्लेरेशन। उन्होंने डिक्लेरेशन किया ही नहीं कि उनके पास सोना है। अब सोना को पकड़ लिया गया। सोना जब पकड़ लिया गया तो उन पर सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत उनके सोने को सीज कर लिया गया। नाउ ऑल द गोल्ड्स वर सीज्ड। एट द सेम टाइम एन FIR was registered against him under FERA Act, Foreign Exchange Regulation Act. So the matter went to court. कोर्ट में जब मैटर गया तो मकबूल हुसैन सेड ही इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 20 क्लाउज 2, ही कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू डबल जियोपार्डी, क्योंकि उनका सोना भी सीज हो गया है और इधर कोर्ट में केस भी चल रहा है। सो इट अमाउंटेड टू डबल जियोपार्डी। सुप्रीम कोर्ट सेड नो, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज सेपरेट फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट था दैट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ जुडिशियल कोर्ट। सो हमें इट नीड्स टू बी डिफ्रेंशिएटेड। आपका जो सोना सीज हुआ वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के अंतर्गत,
और बिकॉज यू हैव नाउ वायलेटेड अ पनिशेबल ऑफेंस, फेरा के अंदर आपने वायलेट किया है, सो उसके लिए आप पर जुडिशियरी में मामला चलेगा, वहां पे आपको एक्यूज किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन चलेगा और प्रोसिक्यूशन के बाद हो सकता है कि आपको पनिशमेंट भी दिया जाए। सो दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू आर्टिकल 20 क्लॉज 2। यही आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का सार है। सो यहां पे तीन इंपॉर्टेंट केसेस मैंने पढ़ाया, मकबूल हुसैन, वेंकट रमन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड थॉमस दास वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये तीनों इंपॉर्टेंट केस है। कमिंग टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को अब समझते हैं, क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो समझते हैं, ढंग से समझिएगा। इट सेज दैट नो पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मान लीजिए कि मैंने एक क्राइम किया है और जब क्राइम किया तो मुझे ही पुलिस ये नहीं बोल सकती है कि तुम खुद ही विटनेस बनो। यू शैल बी विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ। यू बिकम विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वहां बोलो कि मैंने ही सब कुछ किया। आई कैन नॉट बी कंपेल्ड। वॉलंटरली मैं कर सकता हूं, बट पुलिस कैन नॉट कंपेल मी टू बी अ विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ। ये प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देता है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग एन एक्यूज्ड टू स्टैंड एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आप लोग मूवी देखते होंगे, तो उस मूवी में देखते हैं पुलिस जम के लठ लगाए हुई है, खूब पीट रही है। बट एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड टू अ पुलिस ऑफिसर इधर वॉलंटरली और अदरवाइज इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस जम के डंडा लगाई और डर के मारे बोल दिया, अरे सर मैंने ही तो किया था, but that is not admissible in a court of law. That would not be acceptable. Voluntarily भी मैंने बोल दिया, I committed a crime and I said कि चलो पुलिस के सामने मैंने बोल दिया कि मैंने ही मारा है, but that would not be admissible in court. So the prosecution with the police shall have to independently establish that I committed that crime. मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट देन ऑल्सो दैट वुड नॉट बी एडमिसिबल। सो प्रोसिक्यूशन को विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो पुलिस हैं उनके साथ मिलके इंडिपेंडेंटली ये स्टैब्लिश करना होगा कि गिल्ट जो है वो मैंने ही किया है, आई एम गिल्टी। वो प्रूव करना होगा प्रोसिक्यूशन को पुलिस के साथ मिलकर। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी टॉर्चर क्लॉज। एंटी टॉर्चर क्लॉज क्यों कहते हैं ये समझिएगा, बिकॉज इट प्रोहिबिट्स द स्टेट और इट प्रोहिबिट्स द स्टेट इंस्ट्रूमेंट लाइक पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू यूज टॉर्चर एज अ मीन्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एविडेंस, एज अ मीन्स और यूजिंग टॉर्चर एज अ मीन्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसके लिए इसको एंटी टॉर्चर क्लॉज भी कहते हैं। वन मोर थिंग, इसके बारे में फिर से मैं डिस्कस करूंगा। हेयर प्रोटेक्शन ओनली अप्लाइज टू पर्सनल नॉलेज, इट डज नॉट अप्लाई टू फिजिकली थिंग्स दैट कैन बी फिजिकली मैनिफेस्टेड। लाइक तुम्हारा वॉच अगर पुलिस उठाना चाहे उठा सकते हैं, योर हेयर सैंपल्स कैन बी टेकन, थंब प्रिंट कैन बी टेकन। इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो उस जजमेंट के पहले यहां पर पहले इंग्रेडिएंट समझते हैं फॉर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। जैसे मैंने बताया डबल जियोपार्डी में 3 इंग्रेडिएंट हैं, उसी तरीके से देयर आर 3 इंग्रेडिएंट फॉर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। फर्स्ट थिंग, वन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। वन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। एक आदमी होना चाहिए या एक औरत होनी चाहिए जिसको एक्यूज किया गया है ऑफेंस के लिए, एक ऑफेंस के लिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उसी ऑफेंस के लिए उसी को विटनेस बनना है। सो एक आदमी या एक औरत, इधर एनी वन ऑफ यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड देन यू आर फोर्स्ड टू बिकम अ विटनेस। एंड देन थर्ड थिंग्स, द एविडेंस विच यू वुड प्रोवाइड वुड बी यूज्ड, शैल बी यूज्ड इवन अगेंस्ट यू। सो तीनों चीज है,
you are accused of an offense, then you are becoming witness against yourself, and then the evidence which you would be providing, that would be used against you. So ये तीनों इंग्रेडिएंट मिलकर आपको आर्टिकल 20, अगर जहां पे ये तीन इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, यू हैव गॉट इन प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3. इफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर अवेलेबल, यू कैन टेक प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3. अभी एक और बात समझ लीजिए, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अप्लाइज ओनली अगेंस्ट पुलिस, नॉट अगेंस्ट द जुडिशरी. जो प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, वो सिर्फ पुलिस के खिलाफ अवेलेबल है, नहीं कि जुडिशरी. दैट मीन्स, ढंग से समझिएगा, पुलिस कैन नॉट टॉर्चर यू टू एक्सट्रैक्ट सर्टेन एविडेंस. पुलिस कैन नॉट कंपेल यू टू बी अ विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ. बट if an accused voluntarily makes a confessional statement in a court of law or in front of judicial magistrate, then that would be admissible as a evidence. जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक एक्यूज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया कि मैंने किसी का मर्डर किया है, मैंने किसी का मोबाइल चुराया है, देन that would be accepted as a evidence and that would be admissible in court of law. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क केस है वो नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का है. नंदिनी सतपथी का बता देता हूं, शी वाज उड़ीसा चीफ मिनिस्टर. तो पीएल दानी साहब एक एक्टिविस्ट थे. ही लेवल्ड सर्टेन चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट नंदिनी सतपथी. नंदिनी सतपथी वाज कॉल्ड. corruption charges were leveled under Prevention of Corruption Act. So she was called by the Vigilance Department. तो वहां जब गई, so she was given a list of questions. 20-25 क्वेश्चंस एक साथ लिखे हुए उसको दे दिए गए, and she was asked to give her answer on each of the questions. She refused to give answers to any of the questions, saying she enjoyed protection under Article 20 Clause 3. She cannot be compelled to be a witness against herself. She cannot be compelled to give evidence. तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, एंड सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस प्रोवाइडेड दो इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला. इसमें ढंग से समझिएगा, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 is available to both witness as well as the accused in the same manner, and it is applicable at every stage where information is provided. हर स्टेज पे ये applicable है जहां भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है. So according to Supreme Court आर्टिकल, अब यहां पे एक एक्सेप्शन को समझना है. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल नहीं है. कब? When पुलिस इज कंपेलिंग यू टू प्रोवाइड सर्टेन स्पेसिमेन. सिग्नेचर आपका मांग रहे हैं, थंब प्रिंट मांग रहे हैं, हैंड प्रिंट मांग रहे हैं, फुट प्रिंट मांगा जा रहा है, या ब्लड फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है, बॉडी का फ्लूइड मांगा जा रहा है, हेयर सैंपल लिया जा रहा है एज पार्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑन द ग्राउंड दैट द आउटकम ऑफ सच साइंटिफिक टेस्ट will not be different whether the accused submit those specimen voluntarily or otherwise. आउटकम जो होगा वो अलग नहीं होगा, या तो आप वॉलेंटरली दीजिए या ना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपने गलती किया होगा देन ओनली योर स्पेसिमेन वुड बी फाउंड एट द क्राइम सीन, अदरवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट में यहां पर एक लैंडमार्क केस है, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. इस केस का नाम अच्छे से मेंशन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. हमेशा हिंदू में देखिएगा आर.के. विज साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, तो वो बहुत बार इस केस को हमेशा मेंशन करते हैं. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ढंग से समझिएगा. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो इंडिविजुअल और पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू अंडरगो, ढंग से, पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस टेस्ट, brain mapping test by the police as a part of criminal investigation, as it is the violation of two rights. एक to right to privacy under article 21 and second violation of article 20 clause 3, that is right has been provided to them, they have been
protected by Article 20 Clause 3, they cannot be compelled to be a witness against themselves. So they have a right against self incrimination. तो ये सेल्बी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये लैंडमार्क केस है, एक एक्यूज्ड को नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नहीं बोला जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता है. So in next lecture I'll be discussing Article 21 along with relevant case laws. In the meanwhile, day after tomorrow I'll be posting at least 5 questions related to this topic. So on my Telegram channel, अभी Telegram channel का लिंक आपको मिलेगा, यहाँ पे दिखेगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे मैं रोज 5 क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूँ. So that would help you to prepare your current affair topic. और डेली मैं पोस्ट करता हूँ, डेली प्रीलिम्स पॉइंटर्स वहाँ भी पोस्ट करता हूँ. दैट ऑल्सो यू कैन लुक एट, बिकॉज दैट कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिवली. So I hope you enjoyed this session, and if you don't want to miss any important upload, kindly like, share and subscribe. Happy learning. Take care.